हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चा। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली 9th क्लास से और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत एवं समकालीन विश्व आपका फर्स्ट, और हम देख रहे थे चैप्टर आधुनिक आपका चारवाह है। तो आधुनिक चारवाहों के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि हम भारत के उन चारवाहों की बदलती स्थिति और वहां बदलते प्रभाव आदिवासियों के जीवन की जिंदगी को किस तरह से प्रभावित कर रहे थे, उन सभी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से आपका पढ़ चुके और बहुत अच्छे से हम लोग गौर करके देख भी चुके थे। तो आज हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना है और गौर करके देखना है कि ये किस तरीके से प्रभावित करती हैं चीजें और क्या क्या कैसे कैसे हैं, उन सबको देख रहे थे। उसी के साथ हम लोग अब हमने एक दूसरी तरफ नजर दौड़ाई और हम पहुंचे थे अफ्रीका महाद्वीप यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंटल। और क्या कह रहे थे कि अब भारत के पहले भी अफ्रीका में कुछ ऐसा ही सिस्टम था जो भारत में था, अफ्रीका जैसा ही कुछ चलन था भारत जैसा, या कुछ हमको बदलाव या चीजें आपके नजर आई। उनको हमने देखा और हमने देखा कि जो आपके किलिमंजारो आपका पर्वतमाला है, उसका जो रीजन है, जो उसका फुट हिल रीजन है, उसी फुट हिल रीजन में बहुत सारी जाति निवास करती हैं। और बेसिकली मसाई एक वहां की जनजाति है। मसाई वहां डिमांड करती है, उसको कहते हैं मसाई लैंड। लैंड का मतलब जहां वो लोग निवास करने वाला क्षेत्र है उसको लैंड कहते हैं। और हमने देखा कि वो किस तरह से अपना जीवन जी रहे थे, ठीक। और मसाई ने किस तरह के परिवर्तन को आपका झेला है, सूखे के दौर को कितना हम लोग पढ़ चुके थे। तो एक बार अफ्रीका में जो चीजें पढ़ी हैं, देखा है, कोई भी ऐसा डाउट, कोई क्वेरी आप कर रहा हो किसी बच्चे का, मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर में और देखते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, चारगाहों का क्या हुआ। मसाई की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि चारगाह यानी कि जो भी ग्रासिंग लैंड थे वो दिनों दिन सिमटते जा रहे थे। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदान तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर तक यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जा करने के लिए मार काट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाके को छोटे छोटे उपनिवेश में तब्दील कर कर अपने कब्जे में ले लिया। 1858 में ब्रिटिश, कीनिया और जर्मनी तनिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड को दो बराबर टुकड़ों में बांट दिया। बाद में सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चारगाह को अपने कब्जे में ले लिया। मसाई को दक्षिणी कीनिया और तंजानिया के छोटे इलाकों में समेट दिया। अब जो इतने बढ़िया ग्रासलैंड थे, चीजें थी, प्लेन थे, वो कौन आ गए? जो गोरे थे, अंग्रेज आ गए, उन्होंने कब्जा कर लिया। और मसाई कहां जाकर बसे? इन क्षेत्रों में छोटे से इलाकों में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन के पहले मसाई के पास जितनी जमीन थी, लगभग 60% का हिस्सा उनका छीन लिया गया। सोचिए, 60% लैंड उनकी छीन गई। ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहां ना तो अच्छी बारिश थी और ना ही हरे भरे चारगाह। अब सोच के देखिए, जहां पर जीवन यापन की चीजें होनी चाहिए वो ना हो, कितना दुर्लभ हो जाता है जीवन। 19वीं सदी के अंतिम सालों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्व अफ्रीका में स्थानीय किसानों पर अपनी खेती का क्षेत्रफल से ज्यादा फलने का प्रोत्साहन करने लगे। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ, वैसे वैसे चारगाह में तब्दील होने लगे। अंग्रेजों के आने वाले पहले मसाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते समीकरण बिल्कुल उलट चुके थे। अब क्या हो गया? जो आपके समीकरण हैं वो बिल्कुल पलट गए। जो चीज हम सोच रहे थे अब वो आपका डिफरेंट रूप ले चुकी थी। देखिए, यानी कि चीजें धीरे धीरे बदलाव के तरीकों पर बढ़ रही थी और वो बदलाव दिखे जा रहे थे स्पष्ट। चलिए, हो गया। अब देखिए,
सारे चारगांव को शिकार बना लिया गया। कीनिया में मसाई बरा, संब्रू नेशनल पार्क, तंजानिया के सेंटोगोनिया पार्क जैसे शाकाहार गाय इस अस्तित्व में आए। आरक्षित जंगलों में चारवाहों का आना मना था। इन इलाकों में ना तो वे शिकार कर सकते थे और ना ही जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे अंतरिक्ष जंगलों में अब मसाई ने अपने डोर चराने लगे। मिसाल के तौर पर सेंटोर नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल मसाई के चारागाहों पर कब्जा करने के लिए बनाया गया कि हम नेशनल पार्क बना देंगे और जो आपका मसाई है इनका जो क्षेत्र है उस पर क्या हो जाएगा, हमारा कब्जा हो जाएगा पार्क के नाम पे, और इस आधार पर ये सारी चीजों को बनाया गया। देखिए, घास के बिना पशु मतलब जो आपके मवेशी हैं, बकरी भेड़ हैं, कुपोषण का शिकार। इसका मतलब है चारवाह के परिवार और बच्चों को भोजन कम पड़ने लगता है। सूखी की बारिश की तलाश में ग्रस्त इलाकों में असेंबली नेशनल पार्क का पड़ा है, जिस पर्यटन में आप साल भर 24 करोड़ की इंडिया सीलिंग है। किलिमंजारो में जल परियोजना इसी इलाके से होकर गुजरती है और समुदाय पीने का पानी, सिंचाई, इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। देखिए कैसे वो आपके तरसों की तरह देख रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, मसाई नाम माँ शब्द से निकला है। पहले समझिए, मसाई किससे निकला है? माँ शब्द से। मासाई का मतलब होता है मेरे लोग। तो मसाई का अर्थ क्या है? मेरे लोग। परंपरा रूप से मसाई घुमंती चारवा समुदाय के लोग हैं। ये अपनी आजीविका के लिए दूध मांस पर आश्रित हैं, यानी कुछ कुछ गद्दई, बकरवाल और आपका गुजरू की तरह। ऊंचे तापमान और कम वर्षा के कारण शुष्क और धूल के बेहद गर्म हालत रहते हैं। अर्ध शुष्क विषवतीय इलाकों में सूखी की सामान्य में बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो ये जानवर कैसे हैं? मर जाते हैं। तो ये मसाई लोग हैं, अपने जानवरों को जीवित रखने के लिए हर संभव प्रयास और कार्य करते हैं, और क्योंकि शुष्क वाला क्षेत्र है तो उसी तरफ आपका लेके निकलते हैं। देखिए, एक तो अफ्रीका पिछड़ा है और कहते हैं कि कुछ तो हम खराब थे, कुछ हमको पाक कुदरत ने मार दिया। तो कुदरत का मारा हुआ महाद्वीप अगर कोई है तो वो अफ्रीका है, और वरदान है तो एशिया। वरदान है तो एशिया, आप ये मानिए। ठीक है कि नहीं? अब देखिए, अफ्रीका का अन्य चारगाह भी चारवाहों के इसी तरह की मुसीबत का सामना कर रहा था। मेरे केवल यही जगह नहीं थी, अफ्रीका में जो और भी लोग भी हैं वो भी ऐसी ही कुछ कंडीशंस और मुसीबत का सामना कर रहे हैं। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित नामीबिया में काकाकोआ लैंड, आपका चारवाह के परंपरागत रूप से काकाकोआ लैंड के पास स्थित ओम्बामुवा लैंड के बीच में आते जाते रहते हैं। ये लोग आपस में बाजार में जानवरों की खाल, गोश्त व अन्य वस्तुओं को बेचकर नई भौगोलिक सीमाओं को दूर दूर उनके आने जाने की पाबंदी लगा दी। अब कोई आपका इंटरस्टेट नहीं आ जा सकता, ये सारी बैरिशन इनको रख दिया गया। नामीबिया स्थित कोकोआ के घुमंतू पशुपालकों की शिकायत थी, हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम सब रोते रहते हैं, हमें कैद में डाला जाता है, हम तो पता नहीं हमें बंद क्यों किया गया है, हम जेल में हैं, हमारे पास कोई जगह नहीं है, दक्षिण में गोश्त नहीं ला सकता, खोल नहीं भेजते, ओम्बसो लैंड हमारे बंद हो चुके हैं, लंबे समय तक इसमें रहते हैं, जानवर अपनी भेड़ बकरियों को वहां से ले जाना चाहते हैं, सीमाएं बंद हैं, सीमाएं हमें मार दे रही हैं और जीना मुश्किल है। नामीबिया स्थित कोकोआ लैंड चारगाह का बयान और नामीबिया 1949।
ठीक है, माकेल विल्स, आप इनको देख सकते हैं। औपनिवेशिक अफ्रीका की बहुत सारे स्थानों पर पुलिस सार्वभौम के आने जाने पर नजर रखते हैं और उनकी गोरों के इलाके में दक्षिण रोकने और पाबंदी करते हैं। नामीबिया ने कोकोआ के चारगाहों के आने जाने पर पाबंदी लगाने के लिए दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में एक मजिस्ट्रेट पुलिस को ऐसा निर्देश दिया, जब तक बहुत खास हालत पैदा न हो जाए तब तक मूल निवासियों के इलाके दाखिल न होने के लिए रखे जाए। इस आदेश का मकसद इलाकों में निवासियों की संख्या पर अंकुश लगाना और काबू करना है। सामान्यतः इस यात्रा में हालत को जारी रखा जाए। ठीक, काकोको आइलैंड परमिट टू द वेयर मजिस्ट्रेट ऑफ कार्टून पुलिस स्टेशन के कामाडोर में लिखा है। तो इस तरीके से लिखा है कि भैया कैसे उनका जीवन है, क्या केवल वो ही अकेला शांति कर रहे थे या नामीबिया के और बहुत सारे लैंड रीजन हैं वो भी इस तरह की समस्याओं का सामना झेल रहे थे। चलिए, अच्छे चारगाह और जल संसाधन के हाथ से निकल जाने की वजह से छोटे से इलाकों का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब जब अच्छा चारगाह और रिसोर्सेज निकल जाएंगे तो और जो बचे रिसोर्सेज हैं अब उन पर प्रेशराइज कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिससे मसाई को धकेल दिया गया। छोटे से इलाकों में चारगाही का नतीजा यह हुआ कि चारगाहों का स्तर गिरने लगा। चारगाह हमेशा कमी रहने के कारण मवेशियों का पेट भरना एक स्थायी समस्या हो गई। अब उनका पेट नहीं भर रहा है, जानवर मर रहे हैं, तो समस्या कैसी होगी, पैदा होने लगी और दिक्कतों का सामना इनके सामने आने लगा। सरहदें बंद हो गई। 19वीं शताब्दी में चारगाहों की खोज में बहुत दूर दूर चले जाते थे। जब एक जगह से चारगाह सूख जाते तो वे अपने रेवड़ को लेकर किसी अन्य जगह चले जाते। लेकिन 19वीं शताब्दी के आखिर के दशकों से ही औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदी लगाने लगी। अब पाबंदी लगा रही है क्योंकि सेम आपको ऐसी स्थिति कहाँ मिल रही है, भारत के जो आपके जनजातीय क्षेत्र है, चाहे गोंडा हो, चाहे संथाल हो, चाहे भील हो, चाहे मुंडा हो, चाहे उड़वा हो, उन सभी पर क्या थे, इस तरह की बंदिशों को थोप दिया गया और ये बंदिशें थोपने की वजह से ही ऐसी सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा। ठीक, अब सरहदें बंद हो गई, आप सीमा पार नहीं कर सकते। इस तरह की चीजें बड़ी आम रूप में वहां दिखने लगी। हो गया, तो आखिर में सरहदें क्यों बंद थी, क्या चीजें थी और वहां की बसाई और जो जनजातियां थी उनके विषय में हम लोग कल अच्छे से चर्चा करेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।